पुरानी पार्टियों का नई पार्टियों में विलय होता है। बहुत सारी चीजें आपके सामने उपस्थित होती देखी जा सकती है। आज गोरखपुर महानगर में उपस्थित होने का एक कारण है, एक नेता, छात्र जीवन में भी नेता की भूमिका निभाया, एक ऐसी पार्टी में संघर्षरत रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हुए, उस पार्टी को भी छोड़ना पड़ा। जमीनी स्तर से जुड़कर उस पार्टी का भरपूर सहयोग भी किया। क्या कारण रह गया वो तो उनके माध्यम से ही पता चलेगा। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण कुमार निराला जी हैं, आप मुख्य संयोजक हैं अंबेडकर जन मोर्चा के। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। सर, सबसे पहला प्रश्न, बहुजन समाजवादी पार्टी, आपकी राष्ट्रीय नेता भी हैं, रही हैं जी। बहन मायावती जी बहुत करीबी थे आप जी, कुछ ज्यादा ही करीबी थे, लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ बहुजन समाजवादी पार्टी को आपको छोड़ना पड़ गया? देखिए, क्या है कि मैं लगभग मुझे सार्वजनिक जीवन में 24-25 साल काम करते हुए हो गया। 95-96 में हम लोग सार्वजनिक जीवन में आ गए थे, छात्र संघ की राजनीति से लेके और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संगठन में एज ए कोऑर्डिनेटर प्रभारी के रूप में काम करते हुए। ये जो 25 साल, लगभग 24-25 साल मेरा रहा सार्वजनिक जीवन में, इसमें मैंने जब विद्यार्थी जीवन के बाद, जब हम लोग छात्र थे, तभी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। यहाँ तक कि पार्टी के लिए अगर ज़रूरत पड़ती थी तो झंडा बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, कुर्सी बिछाना, दर्री बिछाना, एक जो भी काम रहता था हम लोग सीढ़ी कंधे पे लगाते थे, उठाते थे, और पूरी रात भर एक जुनून था कि बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर लगाना। ये सब काम हम लोग बेसिक कार्यकर्ता के रूप में भी, छात्र राजनीति में रहते हुए, मैं स्टूडेंट लीडर था। मैं 2 बार गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा और अच्छे वोटों से वोट भी हमें मिलते थे। 200-300 वोट के अंतराल से हम चुनाव हारे। अब जब हम वहाँ से छात्र जीवन से निकले तो पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी का काम करने लगे। इस दौरान काम करते करते हमको बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ भी मिली, और जब जिम्मेदारियां मिली तो मैं पहले भी फुल टाइम वर्कर था, और पार्टी का काम मिला तो मैं फुल टाइम लग के पूरी ईमानदारी से और पूरा जीवन लगा के हमने काम किया। और संगठन में हम लगभग 2 साल के आसपास में बस्ती मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे, 2 साल के आसपास हम फैजाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे, 1.5-2 साल के आसपास मैं देवी पाटन मंडल, मतलब बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, वो सब इलाका रहा, मैं उस मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा। लगभग 1 साल के आसपास मैं आजमगढ़ मंडल का भी कोऑर्डिनेटर रहा, और 1-1.5 साल मैं गोरखपुर मंडल का भी कोऑर्डिनेटर रहा। जो 2017 का इलेक्शन था गोरखपुर मंडल में, एक तरह से कहे कि मेरे नेतृत्व में लड़ा गया, इधर का मैं इंचार्ज रहा। तो 25 साल एक धारा के लिए, एक मूवमेंट के लिए, एक मिशन, एक जुनून के साथ हमने काम किया, और ऐसा लगता था कि कार्यकर्ता का भी वैल्यू है जब हम जीवन लगा रहे हैं। और वैचारिक रूप से हम लोग अम्बेडकरवादी और मानवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग थे, तो मिशन समझ करके जीवन लगाया बहुजन समाज पार्टी के साथ, और 25 साल का जीवन लगाया। 17 में जब इलेक्शन खत्म हुआ तो विधानसभा का, तो 17 में पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हार गई। फिर भी गोरखपुर मंडल में जहां हम काम कर रहे थे, एक विधायक जीते भी थे, ऐसा नहीं था कि हम 0 पे आउट हुए थे। फिर बाद के दिनों में क्या हुआ कि पार्टी में ऐसी परिस्थितियां बनी कि खुद बहन जी ने बुलाया और मुझे बांसगांव विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैंने टिकट कभी नहीं मांगा था, क्योंकि चुनाव लड़ने जैसी बात मेरे दिमाग से हट चुका था। लेकिन जब बहन जी ने कहा तो मैं तो एज ए कार्यकर्ता उनके आदेश के पालन में, और उन्होंने कहा कि हमारी गोरखपुर मंडल में पब्लिक लीडरशिप कमजोर हो रही है, हमारी जो जन लीडरशिप है वो कमजोर हो रही है, तो निराला आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं आ गया। 2022 का इलेक्शन 2017 में का मेरा टिकट, और यूपी के अंदर सबसे पहला टिकट मेरा डिक्लेयर किया गया। अब मैं कार्यकर्ता हूं, तभी तो 5 साल पहले मैं चुनाव लड़ने चला गया। अगर मैं प्रोफेशनल लीडर होता या मैं धंधेबाज लीडर होता, तो हर धंधेबाज लीडर, हर प्रोफेशनल लीडर, वो तो चुनाव में 2-3 महीने पहले आता है, चुनाव लड़ता है, जीतता, हारता, भाग जाता है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने तो जीवन लगाया है, चाहे आप 10 साल का विजन दे दीजिए, चाहे 5 साल का विजन दीजिए, एज ए कार्यकर्ता हम काम कर ही रहे थे। तो 5 साल पहले 2022 का टिकट मुझे 17 में डिक्लेयर किया गया कि आपको बांसगांव विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है बहन जी, मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के आऊंगा। फिर हमने 2017 में, मतलब अप्रैल 2017 में, मैं बांसगांव विधानसभा में मैंने अपना काम शुरू किया, और गांव-गांव जाकर के संगठन खड़ा करना, क्योंकि मुझे पता था कि वहां जिनसे मेरी लड़ाई है वो अरबपति लोग हैं,
वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, दबंग लोग हैं, इस तरह के लोगों के साथ जो सांसद विधायक हैं वहाँ के, उनके बारे में आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से लड़ाई थी। तो मैं जमीनी लेवल पे मुझे पता था कि मैं ग्रास रूट पे अपना संगठन मजबूत कर दूंगा तो मैं चुनाव तभी मैं जीत पाऊंगा। मैंने काम 2 साल मैंने क्षेत्र में भी कंटिन्यू काम किया। इस बीच में बड़े बड़े मुद्दों पे, एजेंडों पे मेरी लड़ाई भी हुई। तमाम गदहा में वो जनता के ऊपर पुलिस ने गोली चलाया, चाहे बिशुनपुर में जनता पुलिस ने एक दलित नौजवान को, बच्चे को मार दिया, या पांडे पार की जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को प्रशासन ने जबरदस्ती हटाया, मैंने उस पर भी लड़ाई लड़ी, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी, रिस्क लिया। और ऐसे में मैंने जो गरीब कार्यकर्ता था, जो कमजोर कार्यकर्ता था, मैंने उसका मनोबल उठा दिया इस बीजेपी की सरकार में, और उनको लग गया कि हमारा नेता लड़ने वाला है। मैंने उनकी भावना जगा दिया। अब 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन आया, अब यहाँ से मेरे जीवन 2017 के बाद और 19 तक तो मेरा बहुत अच्छा रहा, मैं काम कर रहा था, लेकिन और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे बहुजन समाज पार्टी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं काम कर रहा था। 2019 के जो लोकसभा का इलेक्शन आया, यहाँ से मेरे जीवन में मोड़ आया और बहुजन समाज पार्टी का नजरिया बदला। लोकसभा का इलेक्शन जब आया तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले जो लोकसभा का टिकट है, दूधराम जी बस्ती के पूर्व एमएलए हैं, उनको टिकट दिया। तो जब उनको टिकट दे दिया लोकसभा का, तो मैं एक विधानसभा बांसगांव का प्रत्याशी था, तो जिसको पार्टी ने टिकट दिया मैं उसके पीछे मजबूती से लग गया। अब यहाँ जो दूसरे लोग टिकट की लाइन में लगे हुए थे, पूर्व मंत्री सदन प्रसाद जैसे लोग जो लगे हुए थे, तो वो लोग ये मान के चलने लगे कि दूधराम जी को बाहर से टिकट मिला है, वो बाहर से आए हैं, तो दूधराम जी को टिकट दिलाने में निराला का योगदान है। इसलिए सदर प्रसाद जी और उनके एंड कंपनी के लोग, वो सारे लोग मेरे विरोधी हो गए। उनको लगा कि निराला जी इनको बुला के बाहर से एमपी बनाना चाहते हैं, अपने एमएलए बनना चाहते हैं, जबकि कुदरत गवाह है, टिकट देना लेना ये बहन जी का काम था, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मैं तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। मैं दूधराम को ये नहीं कह सकता था कि आप रुकिए, आपका टिकट कटेगा, कोई आएगा तब मैं उसकी मदद करूंगा। मैं दूधराम के पीछे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था अपने। मैं अपना काम करने लगा पूरी मजबूती के साथ। फिर 2 महीने के बाद पार्टी में कैसे टिकट मिलता है वो सब जानते हैं। फिर 2 महीने के बाद फिर परिस्थितियां बदलती हैं, उधर से भी कुछ उनकी डिमांड होती है, कुछ उनकी डिमांड। माननीय बहन जी ने सदर प्रसाद जी को 2 महीने के बाद दूधराम का टिकट काटा और सदर प्रसाद को टिकट दे दिया। जब सदर प्रसाद पूर्व मंत्री चुकी हैं और बड़े पैसे वाले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि वो मिनिस्टर रहे, बहुत पैसा उनके पास है, तो जब वो लोग टिकट पाते हैं तो चुनाव जीतना हारना उनका मकसद नहीं। वो लोग जब बहन जी के कार्यालय से बाहर निकलते हैं तो अपने समर्थकों के बीच में उनका पहला स्टेटमेंट आता है कि चलो अब तो टिकट मिल गया है, जीत हार अलग एक बात है, लेकिन सबसे पहले निराला को ठीक करना है, श्रवण कुमार निराला को ठीक करना है। मतलब वो दुश्मनी हमसे निकालने लोग आ रहे थे। वो दूधराम को ये मान रहे थे कि निराला ने टिकट दिलाया था, जबकि निराला का कोई रोल नहीं था उसमें। अब वो लोग आते हैं और बांसगांव विधानसभा में वो घोषणा का कार्यक्रम लगता है माननीय सदर प्रसाद जी का। वो लोग मुझको अपमानित करने की नियत से जब घोषणा का कार्यक्रम लगता है तो मुझे मंच पे भी नहीं आने देते हैं, और ये सोचते हैं कि बिन बुलाए अगर आ जाएंगे तो उनको मंच पे अपमानित किया जाएगा। बहरहाल मैं उनकी मंच पे नहीं गया, लेकिन मेरा यह संकल्प था कि बहुजन समाज पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया मैं उसको ज्यादा वोटों से चुनाव जिताऊंगा और मजबूती से उनकी मदद करूंगा। बहरहाल घोषणा का कार्यक्रम हो गया माननीय सदर प्रसाद जी का, और मैं अगले दिन जाके बहन जी से मिला और मैंने बहन जी को एक एक बात बताया कि बहन जी टिकट देना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। आपने जिसको भी टिकट दिया, पहले दूधराम को दिया तो मैं दूधराम की मदद कर रहा था। आज सदर प्रसाद मुझको गुनहगार मान रहे हैं, दुश्मन मान रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने दूधराम का मदद किया। तो मैंने दूधराम का मदद नहीं किया, मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया था। तो मैंने पार्टी के आदेश का जब पालन किया तो आज मैं गुनहगार हूँ। तो बहन जी ने मुझे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ अपना काम करो, और आपके विधानसभा में वोट कम नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा बहन जी अगर वोट कम मिलेगा तो मैं टिकट वहीं से मना कर दूंगा, चिट्ठी लिख दूंगा आपको कि मैं नालायक हूँ, हमारी विधानसभा में वोट कम मिला है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ और रिजल्ट आया तो खैर माननीय सदर प्रसाद जी चुनाव हार गए। लेकिन मैंने जो वादा किया था पार्टी के अंदर बहन जी से कि पूरे, और उसका परिणाम यह आया कि पूरे यूपी में सुरक्षित सीटों में, आम रिकॉर्ड बात है, पूरे यूपी में सुरक्षित सीटों में बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा वोट बांसगांव विधानसभा में मिला, 85,000 वोट मिला। ये पूरे यूपी में सुरक्षित सीटों में बहुजन समाज पार्टी को इतना वोट नहीं मिला था। अब कोई नेता ये कहे कि नहीं उनके नाम पे मिल गया, चाहे राष्ट्रीय नेता चाहे चुनाव लड़ने वाला नेता,
तो जब उनके नाम पे मिला तो बांसगांव में ही वोट ज्यादा क्यों मिल रहा है, चौरी चौरा में क्यों नहीं मिल रहा है, आप रुद्रपुर में क्यों नहीं मिल रहा, बरहज में क्यों नहीं मिल रहा है, गोरखपुर शहर में क्यों नहीं मिला, अन्य जगहों पे क्यों नहीं मिल रहा। कहीं आप 35,000 वोट से पार नहीं पा रहे हो और बांसगांव सुरक्षित सीट वहां पे 85,000 वोट मिल रहा है। तो ये पार्टी का नहीं, ये श्रवण कुमार निराला के काम की ताकत थी जो हमने अपने वर्करों का मनोबल ऊंचा किया था। इसके बदौलत वहां 85,000 वोट मिला। वोट कम मिलता तो मैं गुनहगार होता। अब वोट ज्यादा मिल गया तो बहन जी को खरीदार बड़े मिल गए। जिस सीट पे कल तक कोई कैंडिडेट नहीं था तैयार लड़ने के लिए, अब उस सीट पे बोली लगाई गई और हमसे कहा गया कि वो दूसरा वाला प्रत्याशी, क्योंकि वो सीट सदर प्रसाद जी वहीं से 10 साल मंत्री और विधायक रहे, तो उनके पास तो पैसा, वो अरबपति लोग हैं, 10-20 लाख करोड़ बर्बाद भी हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग कहते हैं, तो फिर हमको पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि वो तो 3.5 करोड़ दे रहे हैं, आप 3 करोड़ भी दे देंगे तो आपको 3 करोड़ आपको देना ही पड़ेगा तभी आपका टिकट रहेगा। इस मसले पे मैंने पार्टी के अंदर मना किया कि मैंने तो अपना जीवन लगाया, मैं तो एज ए कार्यकर्ता, मैं तो MP रहा नहीं, MLA रहा नहीं, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, मैं तो खानदान बेच दूंगा, मैं तो एज ए कार्यकर्ता तब भी नहीं उतना पैसा जुटा पाऊंगा। फिर हमें ये बताया गया कि अब जब आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको संगठन में वापस लिया जाएगा। मतलब संगठन में वापस लिए जाने का बहाना लेकर के मेरा पैसे के कारण मेरा टिकट काट दिया गया। तो ये टिकट काटने का ही मसला नहीं था, ये सम्मान का मसला था, ये स्वाभिमान का मसला था। बिल्कुल, अगर कहा जाए कि एक बदले की भावना या कुछ पैसे का भी एक प्रकरण आया है, वो कहीं ना कहीं कारण बना भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी से आपके विमुख होने का। सर, मेरा अगला ही प्रश्न था कि आपने कहा था कि सारे बहुजन नेता कर रहे हैं अंबेडकर की विचारधारा की